नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस नेता एवं समाजसेवी और शिक्षाविद डॉक्टर मोहम्मद एयाज खान ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मेरिडियन हाई स्कूल में मंत्री रहीम खान ने ध्वजारोहण किया। बेंगलुरु के विकास यातायात समस्या के लिए 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई, कर्नाटका के राज्यपाल गहलोत ने कहा। अंग्रेजों ने भारत पर 400 साल तक शासन किया क्योंकि हमारे ही लोगों ने साजिश रची, सिद्धारामैया ने बताया। बोम्मई का कहना है कि शेट्टार की बीजेपी में वापसी से उन्हें और पार्टी को फायदा होगा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कांग्रेस नेता एवं समाजसेवी और शिक्षाविद डॉक्टर मोहम्मद एयाज खान ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज गणतंत्र दिवस है जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यह सिर्फ कैलेंडर की एक नियमित तारीख नहीं है, यह वह दिन है जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, जिससे भारत एक लोकतांत्रिक और संप्रभु गणराज्य बन गया। 2024 के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के बारे में सोचने, साथ आने और जश्न मनाने का समय है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिला प्रशासन सहित विभिन्न विभाग द्वारा शहर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे द्वारा ध्वजारोहण के बाद स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो बहुत ही शानदार और लोगों को आकर्षित किया। इस दौरान सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला कर्नाटका 50 और राज्य का नक्शा विद्यार्थियों की श्रृंखला से बनाया गया, जिसको डैरॉन द्वारा फिल्माया गया है, जो बहुत ही आकर्षित है। इसमें शामिल विद्यार्थियों और सभी लोग तारीफ के काबिल हैं, जिन्होंने यह अद्भुत काम कर दिखाया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में स्थित मेरिडियन हाई स्कूल में मंत्री रहीम खान ने ध्वजारोहण सुबह 8 बजे किया। स्कूल के बच्चों द्वारा राष्ट्रीय गीत गाया गया। इस मौके पर स्कूल के संस्थापक और कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादरी ने मंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर बीदर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, फहीम सेरीकर, मोहम्मद गौस कुरैशी और शिक्षण संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर मसूद सहित अन्य मंच पर उपस्थित रहे। आज ध्वजारोहण के बाद स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इसके अलावा विद्यार्थियों को स्कूल के स्पोर्ट्स के पुरस्कार दिए गए, जिस मौके पर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर बदर फातिमा सहित अन्य टीचर आदि उपस्थित रहे। बीदर शहर के एक निजी होटल में सीपीआई ने एक पत्रकारिता सम्मेलन में बात करते हुए मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, जो उचित नहीं है। भारत में विभिन्न धर्म और भाषा के बोलने वाले लोग हैं। देश में भाजपा सरकार मात्र उद्योगपतियों को खुश करने के लिए आम लोगों को परेशानी में डाल रही है। इस मौके पर बाबूराव हुन्नान, सारथी सुंदरेश, मौला मुल्ला, अली अहमद खान और शफायत अली, नजीर अहमद, सुनील वर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತ ರಾಜಕಾರಣ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ರಾಜಕಾರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಸಮೂಹ ಸನ್ನಿಗೆ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಸನ್ನಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು RSSನ ಒಟ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರದ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬದಲಾಗಿ ಜನರ ಬದುಕು ಕಟ್ಟುವ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ದೇಶದ ನಿವೇಶನ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ದೇಶದ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ದಲಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಮಾಚುವಂಥ ಈ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮ. ಭಾರತ ಗಣತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ 75 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಾಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಂತಹ
ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ 100 ವರ್ಷ ತನ್ನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹೋರಾಟದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಗಣತಂತ್ರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಏಕತೆ भारत देश ये बहुधर्मीय बहुसंस्कृतीय बहुभाषीय देश है। इस देश में एक ही धर्म के आधार पर कैसे कारोबार चलेगा? राम मंदिर के नाम पे राजकारण करना, ये आरएसएस वाले क्या करते हो बात अलग है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बोल के मोदी जी को नहीं करना चाहिए था। इस देश में राम को मानने वाले लोग नहीं है, रावण को भी मानने वाले लोग हैं, मोहम्मद पैगंबर को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, क्रिश्चियन धर्मी है, सिख धर्मी है। ये सभी का मंदिर बांधने जाएंगे क्या? अभी ठीक है, हम यहाँ पर रावण का मंदिर बांधने के लिए उनको शिलान्यास के लिए बुलाएंगे, आएंगे क्या? एक दूसरे की विप्रयास विचारधाराओं का कारोबार करने का नाटक जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं और विषभरित माहौल जो तैयार कर रहे हैं, किसके फायदे का, किस देश के फायदे का है? ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿದಾರರನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿವಸದಂದೇ ಚುಡುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ದವ್ರು ಬಂದು ಪೂರ್ಣ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1994ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಜನ, ಅವರ ಹೆಸರು ಪಾಣಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ದವ್ರಿಗೆ ಕಬ್ಜೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಸ್ಕಾರರನ್ನು ಸಾಗುವಳಿದಾರರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ತಾವು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಜನ ಭೂ ರೈತರೆಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಾವು ಈ ರೀತಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಆಗ್ತದಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ. अब रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानीपुरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानीपुरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानीपुरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की
25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपुरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानी पूरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार लोकेटेड नियर जीवी माल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। अपने गणतंत्र दिवस भाषण में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने घोषणा की कि सरकार ने बेंगलुरु के व्यापक विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार शहर की प्रमुख सड़कों की वाइड टॉपिंग के लिए निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया में है। राज्यपाल ने आगे कहा कि बेंगलुरु शहर की भीड़ का स्थायी समाधान खोजने के लिए चयनित स्थानों पर सुरंग सड़कें बनाने का प्रस्ताव है। 2 किलोमीटर क्षेत्र की सुरंग सड़क के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की मदद से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विशेष रूप से उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार द्वारा प्रस्तावित सुरंग सड़क परियोजना और बेंगलुरु के पहले से ही विकसित सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में सड़कों की सफेद टॉपिंग की गतिशीलता विशेषज्ञों और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जैसे संस्थानों द्वारा तीखी आलोचना की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि सुरंग सड़कों के निर्माण से केवल अधिक लोग निजी वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे यातायात की भीड़ बढ़ जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार 26 जनवरी को कहा कि अंग्रेज भारत पर 400 वर्षों तक शासन करने में सफल रहे, क्योंकि हमारे अपने लोगों ने उनके लोगों और भूमि की खिलाफ साजिश रची। मुख्यमंत्री ने उन लोगों को आगाह किया जो सामाजिक परिवर्तन, समान अवसर के विरोधी और सभी को समान अवसर नहीं देने की मानसिकता रखते हैं। वे हमारे बीच के ही लोग हैं जो सभी को समान अवसरों से वंचित करना चाहते हैं। वे बहुत खतरनाक हैं, लोगों को उनसे सावधान रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु के खोड़े सर्कल में कर्नाटक के स्वतंत्रता सेनानी शहीद क्रांतिवीर संगोल्ली रायण्णा के स्मृति दिवस के दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के प्रेमी देशभक्त संगोल्ली रायण्णा को हमारे ही लोगों की साजिश के कारण अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। रायण्णा का सम्मान केवल इसीलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह कुरुबा समुदाय से हैं। उनकी देशभक्ति और बलिदान के लिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए। हर घर में रायण्णा का जन्म होना चाहिए। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से हुबली हवाई अड्डे का नाम बदलकर संगोल्ली रायण्णा करने की भी मांग की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के भाजपा में फिर से शामिल होने के फैसले से न केवल पार्टी को बल्कि उन्हें भी फायदा होगा। गुरुवार को जारी एक बयान में बोम्मई ने कहा कि शेट्टार पार्टी के प्रति किसी प्रेम के कारण कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि भगवा पार्टी से नाखुशी के कारण शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने शेट्टार को जनसंघ के दिनों से करीब से देखा है और कहा है कि उनका डीएनए कांग्रेस से मेल नहीं खाता। उन्होंने कहा भले ही वह कांग्रेस में थे, लेकिन उनका दिल अभी भी भाजपा में था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद ही उन्हें कांग्रेस की मानसिकता समझ में आई। शेट्टार की भाजपा में वापसी से पार्टी और उन्हें दोनों को फायदा होगा। बोम्मई ने यह भी कहा कि यह केवल शुरुआत है और कुछ प्रमुख कांग्रेस नेताओं की घर वापसी होगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस गुटों में बढ़ जाएगा। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की भाजपा में वापसी कांग्रेस के लिए एक झटका थी। यहां तक कि उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने भी दावा किया कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जाहिर है, जैसे ही शेट्टार नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हुए, शिवकुमार पूर्व डीसीएम लक्ष्मण सावदी के पास पहुंचे और उन्हें कांग्रेस में बनाए रखने के लिए बातचीत। सावदी लिंगायत समुदाय से आने वाले भाजपा नेताओं में से एक थे, जो 10 मई के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि शेट्टार को लोगों ने 35,000 वोटों से खारिज कर दिया था। हमने कांग्रेस उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और उन्हें एमएलसी बनाया। अब मामला उनकी और लोगों की अंतरात्मा पर छोड़ दिया गया है। शेट्टार ने पिछले दिन अब मुझे बताया था कि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के नेताओं से भाजपा में शामिल होने के संकेत मिल रहे थे, लेकिन उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब उन्होंने कहा कि वह भाजपा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, तो मैंने उन पर विश्वास किया, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें राजनीतिक पुनर्जन्म दिया था। लेकिन चीजें बदल गई हैं। विजयपुर में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर के बाबा साहेब अम्बेडकर स्टेडियम में जिला प्रभारी मंत्री एमपी पाटिल ने ध्वजारोहण कर सलामी स्वीकार की। उसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित किया। इस मौके पर स्कूल के विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। विजयपुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। बोर्डों और निगमों में नियुक्तियों के गतिरोध पर पहुंचने के साथ सहकारिता मंत्री केन राजन्ना ने कांग्रेस आलाकमान पर हमला किया और उसे गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया। गौरतलब है कि कुछ मंत्रियों की आपत्तियों के कारण बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने वाले 49 पार्टी कार्यकर्ताओं और 36 विधायकों की सूची जारी होने में देरी हुई। पत्रकारों से बात करते हुए राजन्ना ने आरोप लगाया कि आलाकमान ने मंत्रियों को धोखे में रखा है, क्योंकि नेताओं के नाम सूची में शामिल करने का निर्णय नई दिल्ली में किया गया था। उनका मानना है कि सूची तैयार करते समय मंत्रियों की राय ली जानी चाहिए, क्योंकि इससे उन लोगों का पता चलेगा जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। उन्होंने टिप्पणी की, यह नई दिल्ली में लकी ड्रॉ के माध्यम से उन्हें चुनने जैसा है। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमार स्वामी के लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के समझौते पर मुहर लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की संभावना के बीच मंड्या से निर्दलीय सांसद सुमलता अम्बरीश ने अपने समर्थकों की एक त्वरित बैठक की और घोषणा की।
कि वह मंड्या को कभी जाने नहीं देगी। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा सीट बरकरार रखेगी और उन्हें उम्मीदवार बनाएंगी। यदि नहीं तो उन्होंने संकेत दिया कि वह निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना जारी रख सकती हैं या कांग्रेस की पेशकश पर भी विचार कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें सबसे पुरानी पार्टी से निमंत्रण मिला था। राजनीति मेरे लिए अपरिहार्य नहीं थी, लेकिन मुझे अपने पति अम्बरीश की विरासत को जारी रखना है, जिन्होंने जबरदस्त अंतर से 4 चुनाव जीते। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस नेता एवं समाज सेवी और शिक्षाविद डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मेरिडियन हाई स्कूल में मंत्री रहीम खान ने ध्वजारोहण किया। बेंगलुरु के विकास यातायात समस्या के लिए 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई। कर्नाटक के राज्यपाल गहलोत ने कहा, अंग्रेजों ने भारत पर 400 साल तक शासन किया क्योंकि हमारे ही लोगों ने साजिश रची, सिद्धारामैया ने बताया। बोम्मई का कहना है कि शेट्टार की बीजेपी में वापसी से उन्हें और पार्टी को फायदा होगा। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।